Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am here again with the lecture of Oxford Progressive English 6. We will continue our unit number 1 where we live now, and from the chapter number 2 it's on page number 7 and it's called the personal writing, and this is under the section of reading. What you can see here is a memory, and in this the person is talking about the summer in Murray. Okay, let's start reading. When I was a child, जब मैं बच्चा था, eager as we were to escape the heat of summer. eager हम लोग क्या रहते थे? बेचैन रहते थे. एज वी वर टू एस्केप कि किसी तरह बच जाएं द हीट ऑफ समर, गर्मी की शिद्दत से. ऑन द प्लेन्स, मैदानों में. एंड इन लाहौर, और लाहौर में, यानी लाहौर और मैदानों की गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए बेचैन रहते थे. वी यूज़ टू स्पेंड आवर समर हॉलीडेज़, हम अपनी गर्मियों की छुट्टियां गुजारा करते थे. आइदर इन घोड़ा गली, या तो घोड़ा गली में, विच इज़ अबाउट 25 मील्स फ्राम इस्लामाबाद, जो कि इस्लामाबाद से 25 मील दूर है. और इन द हिल रिजॉर्ट, या फिर पहाड़ी सैरगाह में, मरी में, या फिर पहाड़ी सैरगाह मरी में. मरी इज़ इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, मरी हिमालय के दामन में है. 7000 फीट अप इन द काइंड ऑफ कंट्री, 7000 फीट अप, 7000 फीट बुलंदी पर. इन द काइंड ऑफ कंट्री, ऐसे मुल्क में, दैट इज़ नाउ बीइंग थ्रेटन्ड बाय डिफॉरेस्टेशन, जो कि जिसको अब डर है जंगलात की कटाई का, यानी जो कि अब जंगलात की कटाई का डर का सामना कर रहा है. Quite apart from the cool mountain air, पहाड़ों की ठंडी हवा से बिल्कुल अलग. Which grew cooler the higher, जो कि cooler the higher we climbed, जो कि grew cooler, जो कि ठंडी होती जाती है. The higher we climbed up, जितना हम ऊपर जाते जाते हैं. From the hot, गर्मी से. Dusty, गर्द आलूद प्लेन्स, मैदानों से. गर्म और गर्द आलूद मैदानों से जिस तरह हम ऊपर जाते जाते हैं, वैसे ही वो ठंडी होती जाती है. एंड द ब्राइट क्रिस्टल क्लियर, और चमकदार क्रिस्टल क्लियर, साफ शफाफ क्लाइमेट, आबो हवा में. वट आई रिमेंबर, बस जो मुझे सबसे अच्छा याद है. एज वी ट्रैक्ड एंड क्लिम, ट्रैक्ड होता है बेटा आहिस्ता आहिस्ता चलना. बेसिकली ये ट्रैकिंग जो है वो बैलगाड़ी के सफ़र से निकला है, कि बैलगाड़ी जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता से घसीट के जा रही होती है. तो आप जब पहाड़ों पे या ऐसी चट्टानों पे चढ़ रहे होते हैं, तो आप अपनी स्पीड को फास्ट नहीं रख सकते, बल्कि बहुत स्लोली चल रहे होते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रैकिंग. तो एज वी ट्रैक, जब हम ट्रैकिंग करते हैं. एंड क्लाइम्ड इन द हिल्स, यहाँ पहाड़ों पे चढ़ते हैं. वाज द वाइल्ड लाइफ, वहाँ जंगली ज़िंदगी थी. मंकीज़, बंदर. जैकल्स, गिद्दड़. फॉक्सिस, लोमड़ियाँ. एंड 100 ऑफ एक्जॉटिक बर्ड्स, और कई सौ, सैकड़ों गैर मुल्की परिंदे. लाइक एवरीवेयर एल्स, हर दूसरी जगह की तरह. मरी इज़ मोर क्राउडेड नाउ, मरी भी अब ज़्यादा पुरहजूम है. दैन इट वाज इन द 1960, जैसे कि वो 1960 में था, यानी 1960 से अब बहुत ज़्यादा पुरहजूम है. बट इट रिमेन्स अ मैजिकल स्पॉट, लेकिन ये अभी भी एक जादुई जगह है. डिस्पाइट लूजिंग सम ऑफ इट्स ट्रीज, बावजूद इसके कि इसने अपने चंद दरख्त जो हैं वो गंवा दिए हैं. एंड द रिजल्टिंग लैंडस्लाइड्स, और जिसके नतीजे में लैंड स्लाइड्स जो होता है, हबूते और इसको कहते हैं. इसका मतलब ये होता है पहाड़ का कोई टुकड़ा खुद ब खुद टूट के गिरना शुरू हो जाए. एंड आई ओनली होप दैट, और मुझे ये सिर्फ ये उम्मीद है, दैट फ्यूचर जनरेशन्स की आने वाली नस्लें विल बी एबल टू इन्जॉय इट एज आई डिड, वो भी इस काबिल होंगी कि इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें जैसे कि मैं हुआ. ठीक है जी, यहाँ तक तो उसने इंट्रोडक्शन दिया. उसके बाद एक वाक़या जो आपसे शेयर करने जा रहे हैं. व्हेन आई वाज अबाउट 7 years old, जब मैं बिल्कुल 7 साल का था. माई पेरेंट्स टुक अस टू रेस्ट हाउस फॉर 1 समर हॉलीडेज़, मेरे वालदैन मुझे एक गर्मियों की छुट्टियों में रेस्ट हाउस में ले गए. रेस्ट हाउस का मतलब होता है मुसाफिर घर, यानी कहीं से मुसाफिर आकर जब वहाँ पे रहते हैं, जैसे होटल का कुछ एरिया होता है, वैसे रेस्ट हाउस होता है, मुसाफिर घर कहलाता है. A few miles above Murray in a place called डोंगा गली. A few miles above Murray, मरी से चंद मील ऊपर. in a place, एक जगह में, called डोंगा गली, जिसे डोंगा गली कहा जाता है. I will never forget the commotion you caused throughout the area. मैं कभी नहीं भूलूंगा वो हंगामा, कास्ट थ्रू आउट द एरिया, जो कि पूरे इलाके में बर्पा किया गया. व्हेन अ पैंथर किल्ड अ डोंकी, जब एक पैंथर ने एक गधे को मार दिया. नेक्स्ट टू रेस्ट हाउस, हमारे मुसाफिर घर के पास ही. द एक्साइटमेंट ग्रू इवन ग्रेटर, ये जोशो खरोश मज़ीद बढ़ा.
व्हेन हंटर्स केम इन फ्रॉम द सराउंडिंग्स कंट्री साइड, जब हंटर्स शिकारी आए फ्रॉम द सराउंडिंग कंट्री साइड, सराउंडिंग इर्द गिर्द के कंट्री साइड देहाती इलाकों से, एंड वाइल्ड मैशंस, वाइल्ड द मैचेंस, मैचेंस होता है दो छत्ती, कैमोफ्लेज्ड प्लेटफॉर्म, यानी ये आप ये समझ लें कि ये छिला हुआ कोई बना के लकड़ियों से ये एक प्लेटफॉर्म सा बनाते हैं अराउंड द किल, उस किल के गिर्द उस क्या कहते हैं जो कत्ल क्या हो गया था, जो उसको मारा था डंकी को, उसके गिर्द। लकीली द क्राफ्टी पैंथर सेंस्ड ट्रबल, लकीली खुशकिस्मती से, द क्राफ्टी पैंथर वो फंसा हुआ पैंथर सेंस्ड ट्रबल ख़तरे को भांप गया, एंड फेल टू शो अप और पकड़ने से बच गया, पकड़े जाने से बच गया। क्विट रिसेंटली, तकरीबन अभी ही अ पैंथर मेड इट्स वे इनटू समवन्स गैराज इन इस्लामाबाद, एक पैंथर ने किसी के गराज में, इस्लामाबाद में किसी के गराज में रास्ता बना लिया, विच इज़ अबाउट 40 माइल्स फ्राम डोंगा गली, जो कि डोंगा गली से तकरीबन 40 मील के फासले पे था। द पुलिस वर कॉल्ड, पुलिस को बुलाया गया, एंड सम ऑफ 40 बुलेट्स, और तकरीबन और कुछ 40 गोलियां वर पम्प्ड इनटू द अनफॉर्चुनेट एनिमल, उस बदकिस्मत जिस्म के, उस बदकिस्मत जानवर के अंदर उतारी गई। व्हेन द न्यूज़ ब्रोक नेक्स्ट डे, जब अगले दिन ये ख़बर फैली, द पुलिस एक्शन वाज वाइडली कंडेम्ड मतलब मजम्मत की गई, वाइडली बहुत ज़्यादा मजम्मत की गई, विद द रिज़ल्ट, इस नतीजे के साथ दैट व्हेन अ मंथ और 2 लेटर, जब उसके 1 या 2 माह बाद, अ स्नो लियोपर्ड वॉक्ड इनटू समवन्स हाउस, एक बर्फानी चीता वॉक्ड चला गया इनटू समवन्स हाउस, किसी के घर में, वे अप इन द चित्राल, जी वॉक्ड इनटू समवन्स हाउस वे अप इन द चित्राल, यानी चित्राल की तरफ किसी के घर में दाखिल हो गया, इन द क्रॉकरम में। An expert was flown in from Karachi to dart the leopard with a sedative before letting it back into the wild. An expert, एक माहिर को was flown in from the कराची से उड़ाया गया, कराची से फ़्लाइट के ज़रिए बुलाया गया, टू डार्ट द लियोपर्ड, ताकि वो लियोपर्ड को निशाना लगा सके, विद द सेडेटिव, नशा आवर दवा के साथ, बिफोर लेटिंग इट बैक इनटू द वाइल्ड, इसे जंगल में वापस छोड़ भेजने से पहले, यानी अब उसे मारने की जगह फिर उन्होंने डार्ट के ज़रिए उसे बेहोश किया और फिर उसको जंगल में छोड़ा गया। तो ये कुछ मंजर था मरी का, और ये अंडर आ रहा है हेडिंग के वेयर वी लिव नाउ के, ठीक है। और पाकिस्तान से आपको पता है कि पाकिस्तान में मौजूद है, ये बड़ा फेमस हिल स्टेशन है मरी, आप लोगों में से कई लोग यहाँ पे विज़िट भी कर आए होंगे, और ये उसके इर्द गिर्द और सराउंडिंग्स की बात है, और आपको पता है कि वहाँ दरख्त वगैरह हैं और जंगलात हैं और जंगली मखलूक़ात भी हैं, और वो जो है वो इंसानी ज़िंदगी में ज़ाहिर वक्तन फ़वक्तन अपना किरदार जो है वो अदा करते रहते हैं। तो उनके साथ ट्रीटमेंट के बारे में भी हमने थोड़ा सा पढ़ा, और हमने ये सीखा कि किस तरीके से जानवरों को जो है वो भी ट्रीट किया जाना चाहिए, और उसके अलावा हमने ये देखा कि किस तरह हम प्लेन्स में रहते हैं, वहाँ किस कदर जो है आलूदा हवा होती है और गर्मी होती है, और इसी तरह से जब क्लाइमेट में हम ऊपर की तरफ जाना शुरू होते हैं, पहाड़ों पे चढ़ना शुरू होते हैं, तो क्लाइमेट में किस तरह की तब्दीली जो है वो वाक़या होती है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वोकैबलरी है, वो अच्छे तरीके से याद करनी है। क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को दे दिए गए हैं आपके जून के नोट्स में, उसके अलावा वोकैबलरी जो है वो इसके बुक के साथ ही मौजूद है, आपने वहाँ से अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। इंशाल्लाह ताला ये जो कुछ भी आपको लेक्चर्स में प्रोवाइड किया जा रहा है, नोट्स में दिया जा रहा है, यहाँ आपको बताया जा रहा है कि ये चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है, वो सारी आपके एग्ज़ाम्स में इंक्लूडेड होंगी। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।